कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भी एनिमे स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टोमोया ने अपनी पुरानी लाइफ छोड़कर एक नया रास्ता चुना, एक जॉब, एक रूटीन और एक जिंदगी जिसमें वो नगीसा को एक अच्छा फ्यूचर दे सके। और अब एपिसोड 14 उसी नए सफर को कंटिन्यू करता है। एपिसोड की शुरुआत होती है टोमोया के नए घर से। हाँ, टोमोया और नगीसा अब एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुके हैं। सिंपल सा छोटा सा घर, लेकिन उन दोनों के लिए एक नई दुनिया। नगीसा ने घर को अपने हाथों से सजाया है और टोमोया रोज सुबह काम पे जाता है, फुल टाइम इलेक्ट्रीशियन का काम। वो छोटी छोटी चीजें जो पहले टोमोया के लिए मीनिंगलेस थी, जैसे कि बिल्स पे करना, शॉपिंग करना, फ्रिज का खाली हो जाना, अब सब कुछ उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। और सबसे खास बात, उसके चेहरे पर अब पहले जैसी उदासी नहीं है। वो थक जाता है लेकिन उसके अंदर एक शांति है, क्योंकि अब उसके पास एक रीजन है, नगीसा। नगीसा भी स्लोली अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। वो घर संभालती है, टोमोया के लिए खाना बनाती है और कभी कभी स्कूल भी जाती है। एक सीन में टोमोया को घर आने में लेट हो जाता है और वो थक कर सोफे पे गिर जाता है। नगीसा उसके पैर दबाती है और एक पल के लिए दोनों बस चुप रहते हैं। ये वो खामोशी है जिसमें सिर्फ प्यार होता है, वर्ड्स की जरूरत नहीं होती। फिर एक दिन फुरुकावा फैमिली यानी सैनी और अकियो नए घर में आते हैं डिनर के लिए। अकियो यूजुअल फनी अंदाज में टोमोया का इंटरव्यू लेना स्टार्ट करता है। तुम मेरी बेटी का ख्याल रख रहे हो ना? और सैनी उसकी यूजुअल ओवर ड्रामेटिक एक्टिंग में आ जाती है। लेकिन वो डिनर एक छोटी सी सेलिब्रेशन बन जाता है, एक फैमिली मोमेंट जहाँ रिश्तेदारी से ज्यादा अपनापन महसूस होता है। स्टोरी में एक सीन आता है जब अकियो और टोमोया दोनों रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। अकियो के मन में था, जब वो छोटी कमजोर लड़की थी वो आज कैसी है। टोमोया भी नर्वस था और सोचता है, जिसे कभी मदद की ज़रूरत थी वो आज कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने नगीसा यूनिफॉर्म पहनकर ट्रे हाथ में पूरी कॉन्फिडेंस के साथ सर्विस कर रही होती है। अकियो की आंखों में गर्व होता है। टोमोया के दिल में आता है कि जिस लड़की को मैं कमज़ोर समझता था वो आज मुझसे भी स्ट्रॉन्ग है। जब नगीसा की नज़र दोनों पे पड़ी वो शर्माती है, लेकिन उसका चेहरा भी चमक उठता है। ये वो पल था जब प्यार, मेहनत और बदलाव सब एक साथ दिखाई देते हैं। इस एपिसोड में एक इमोशनल मोमेंट तब आया जब टोमोया ने अपने पापा नायुकी के बारे में सोचा। जब उसका एक कोवर्कर कहता है कि उसका फादर वैसे ही लाइन में काम करता था, टोमोया साइलेंट हो जाता है। उसे लगता है कि वो उस रास्ते पे जा रहा है जहां उसके पापा गए थे, एक ऑर्डिनरी लाइफ, एक लोअर क्लास जॉब और खुद में दबा हुआ पेन। लेकिन नगीसा उस पल पे टोमोया का हाथ पकड़ती है, उसे याद दिलाती है, तुम मेरे लिए बेस्ट हो और तुम्हारे जैसा होने में कोई बुराई नहीं है। ये एक छोटा सा डायलॉग होता है, लेकिन टोमोया के अंदर के गिल्ट को थोड़ा हल्का कर देता है। एक शाम टोमोया घर आता है, थोड़ा थका हुआ लेकिन नॉर्मल। नगीसा उसे वेलकम करती है, खाना रेडी है, सब कुछ यूजुअल लग रहा होता है। लेकिन फिर नगीसा उसके सामने बैठ जाती है। उसका चेहरा सीरियस होता है। टोमोया थोड़ा कंफ्यूज होता है और तब नगीसा कहती है, टोमोया मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक साइलेंस होती है। टोमोया उसकी आंखों में देखता है और एक पल के लिए रिएक्ट नहीं करता। वो शॉक में होता है। खुशी, डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ एक पल में उसके ऊपर आ जाता है और फिर वो धीरे से मुस्कुराता है। वो नगीसा का हाथ पकड़ता है और कहता है, थैंक यू, तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी। उस मोमेंट में सिर्फ एक रोशनी होती है,
एक उम्मीद। नगीसा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन खुशी के। दोनों एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, एक फैमिली बनने की तरफ। एपिसोड 14 एक सॉफ्ट टर्निंग पॉइंट है। कोई बड़ा ट्रेजेडी नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर कहानी एक और गहरे मोड़ की तरफ जा रही होती है। टोमोया अब सिर्फ एक हस्बैंड नहीं, वो एक होने वाला पिता भी बन गया है, और उसके अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। नगीसा जो कभी वीक और बीमार थी, अब एक माँ बनने वाली है। उसके चेहरे पर अब एक अलग सी रोशनी है, एक रूप जिसमें वो पहले कभी नहीं दिखी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये खुशी भी एकदम बहुत बड़े हार्ट ब्रेक बनने वाली है। जल्दी ही बहुत कुछ बदलने वाला है। अगर आप रेडी हैं इसकी आगे की स्टोरी सुनने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं क्लैम्ड आफ्टर स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।